बेटा जिनके प्रैक्टिकल एग्जाम हो गए हैं, बहुत सारे बच्चों के मैसेज आए हैं कि सर प्रैक्टिकल एग्जाम बहुत अच्छे रहे हैं। तो जिनके प्रैक्टिकल एग्जाम आज हैं या फिर अभी बाकी है प्रैक्टिकल एग्जाम, ठीक है बेटा, उनको बिल्कुल भी टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। जनरली जो यूट्यूब चैनल पे मैंने वीडियो अपलोड किए हैं उसमें काफ़ी सारे बच्चे जो हैं वो कमेंट बॉक्स में ये लिखते हैं कि सर हमारा क्या होगा, मतलब प्रैक्टिकल एग्ज़ाम कैसा जाएगा, क्या हमें प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में फेल कर सकते हैं, ठीक है, या फिर कितने मार्क्स देंगे, है ना, या फिर उनको कॉन्फिडेंस नहीं है। अब देखो, कोई चीज़ अगर आपकी जो मेहनत है या फिर आपकी स्कूल में अगर प्रैक्टिकल करवाए नहीं है तो कॉन्फिडेंस आपको नहीं होगा। बट मैं आपको एक चीज़ यहाँ बता दूँ कि गुजरात बोर्ड में जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता है ना, वो एक फॉर्मेलिटी है, ठीक है। क्योंकि मैं बहुत सारे ईयर्स में गुजरात बोर्ड में एज अ सुपरवाइज़र, एज अ मॉडरेटर, ठीक है, मैं अपीयर हुआ हूँ, मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली हुई है, तो मुझे पता है कि प्रैक्टिकल एग्ज़ाम गुजरात बोर्ड के अंदर एक फॉर्मेलिटी है। क्योंकि जैसे कि आपको पता है आपको 4 प्रैक्टिकल करने हैं। अब बेटा उसके अंदर 2 प्रैक्टिकल तो बहुत सारे लैब्स में करवाएंगे ही नहीं आपको। समझ आया आपको मैं आपको क्या बोल रहा हूँ? 2 प्रैक्टिकल तो आपको करवाने ही नहीं वाले। आपके जो लास्ट 2 प्रैक्टिकल है ना, वो जनरली बहुत सारे स्कूल्स के अंदर होने नहीं वाले। तो पहला प्रैक्टिकल आपका रेडॉक्स और दूसरा प्रैक्टिकल इनऑर्गेनिक सॉल्ट का एनालिसिस। ये 2 ही प्रैक्टिकल आपको बहुत पेशेंस के साथ, फोकस के साथ आपको परफॉर्म करना है और वही आपके मार्क्स जो डिसाइड करेगा, ठीक है ना। तो टेंशन बिल्कुल छोड़ दो जिनके प्रैक्टिकल एग्जाम बाकी है। पूरा प्लेलिस्ट देख लो, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं यहाँ पे लिंक दे रहा हूँ वो प्लेलिस्ट का, जिसमें मैंने सब वीडियो केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल के अपलोड कर दिए हैं यूट्यूब पे हमारे चैनल पे, ठीक है। तो आप बिल्कुल भी निश्चिंत रहिए, टेंशन फ्री होकर अगर आप करोगे, पॉजिटिव माइंड सेट के साथ आप करोगे, ठीक है, आपके पास कॉन्फिडेंस होगा और आप परफॉर्म कर रहे होंगे तो आपके मार्क्स डेफिनेटली अच्छे आएंगे। और किसी को भी फेल नहीं करते, सबके 30+ तो सबके आने हैं भाई, मैं फिर से बता रहा हूँ, 30+ तो सबके आएंगे। अब फेल कौन हो सकता है? बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर प्रैक्टिकल में फेल करते हैं, तो अब क्या है, वो एक्सेप्शन है भाई। कि अगर आप ब्यूरेट को पाइपेट बोलोगे, है ना, कॉनिकल फ्लास्क को कुछ और बोलोगे, तो फिर तो समझ आ रहा है, तो फिर तो दिक्कत है ना भाई, है ना। तो ऐसा तो नहीं है ना, आपको ये तो पता है ब्यूरेट क्या है, पाइपेट क्या है, KMnO4 का कलर कैसा होता है, रेडॉक्स टाइट्रेशन में क्या करना है, थोड़ा बहुत तो पता ही है आपको, है ना। इनऑर्गेनिक सॉल्ट के अंदर क्या करना है ना। और सप्लीमेंट्री तो मैंने आप सबको भेज दी है, और जिनको सप्लीमेंट्री चाहिए अगेन मुझे व्हाट्सअप करो। बहुत सारे बच्चों के व्हाट्सअप मैसेजेस आते हैं, मैं उनको सप्लीमेंट्री भेजता हूँ। उस तरह से आपको लिखना है, लिखने के ही बेटा मार्क्स है ना। तो चलो दोस्तों, अब मैं आज आपको बताता हूँ कि केमिस्ट्री का ये बोर्ड का जो प्रैक्टिकल है उसके अंदर मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, तो आपको पता चलेगा कि मार्क्स कैसे कैलकुलेट होते हैं। तो सबसे पहला प्रैक्टिकल, जैसे कि आपको पता है, रेडॉक्स का प्रैक्टिकल है दोस्तों। रेडॉक्स के प्रैक्टिकल के अंदर, रेडॉक्स का प्रैक्टिकल हमें सबसे पहले 1 घंटे में कंप्लीट करना है और उसके 14 मार्क्स हैं। अब उसके अंदर जैसे कि आप ब्यूरेट में, पाइपेट में क्या लोगे, ठीक है, मटेरियल क्या रिक्वायर्ड है वो लिखोगे और कलर चेंज लिखोगे तो उसका 1 मार्क्स है, ठीक है। फिर आयनिक इक्वेशन मैंने आपको बताया है वीडियो में, वो लिखने का 1 मार्क्स है। ऑब्जर्वेशन के बेटा 10 मार्क्स है। अगर ऑब्जर्वेशन पॉइंट 1 तक गलत है, मतलब आपका ऑब्जर्वेशन होना चाहिए 10.2 और आपने लिखा है 10.1 या 10.3, तो चलेगा, 10 मार्क्स आएंगे। पर पॉइंट 2 का गैप है तो 2 मार्क्स कट जाएंगे, 8 मार्क्स आएंगे। पॉइंट 3 का गैप है तो 6 मार्क्स आएंगे। पॉइंट 4 का गैप है, आप कैलकुलेट कर सकते हो, 4 ही मार्क्स आएंगे। और पॉइंट 5 का गैप है तो 2 ही मार्क्स आएंगे बेटा। और उससे ज्यादा गैप है तो मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको, 10 में से 0 मिलेंगे। तो ये 12 मार्क का कैलकुलेशन हुआ। आप स्ट्रेंथ का कैलकुलेशन लिखोगे ना, उसका 1 मार्क्स है, और मोलारिटी के कैलकुलेशन का 1 मार्क्स है, तो टोटल 14 मार्क्स हो गए। अब दूसरे 1 घंटे के अंदर ये पहली सप्लीमेंट्री में लिखना था वो आपने सबमिट करा दी। फिर दूसरा 1 आवर जो है, सेकेंड हाफ जो है, उसके अंदर
आपको पॉजिटिव और नेगेटिव आयन जो है, मतलब इनऑर्गेनिक सॉल्ट मिलेगा, उसके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव आयन का डिटेक्शन करना है। उसमें मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है। प्राइमरी टेस्ट के 3 मार्क्स है ना दोस्तों। प्राइमरी टेस्ट मतलब आपको पता ही है, कलर, ड्राई टेस्ट, ठीक है, फ्लैम टेस्ट, ये सब जो बोरेक्स बेड टेस्ट, इसके 3 मार्क्स है। एनाइन का जो ड्राई टेस्ट है, एनाइन नेगेटिव आयन, उसमें हम, ठीक है ना, क्या करते हैं आपको पता ही है। तो उसमें आयन अगर आपका सही आया तो 2 मार्क्स हैं, और 2 कंफर्मेटरी टेस्ट लिखने के 3 मार्क्स हैं। देखो, एनाइन डिटेक्ट होने के बाद उसकी इक्वेशन लिखना मत भूलना, क्योंकि इक्वेशन के 3 मार्क हैं और देख के लिखना है। रेडॉक्स में आपके पास मैनुअल था नहीं, है ना, इसके अंदर तो आपके पास मैनुअल है, तो मैनुअल में देख के लिखना है। अब कौन से पेज पे दिख रहा है वो मैंने वीडियो में बताया है, और वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर, है ना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैंने लिंक डाल दी उसकी, तो आप देख लो। कैटायन जो है उसका अगर टेस्ट करोगे आप, सही आयन आपने कैटायन फाइंड किया, 2 मार्क्स है, और उसके डिटेक्शन टेस्ट, फाइनल टेस्ट लिखने के, कंफर्मेटरी टेस्ट लिखने के 3 मार्क्स है, इक्वेशन के 3 मार्क्स है। और आपने अगर रिजल्ट टेबल बना के लिखा, पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन, उसका फॉर्मूला, उसका नाम, तो 1 मार्क्स है। तो 14 मार्क का ये भी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। ये 2 घंटे की बात है, पहले 2 घंटे में इतना आपको सबमिट कराना होगा, ठीक है। तीसरे घंटे में तो बहुत सारे स्कूल में प्रैक्टिकल करवाएंगे, समझ आया, क्योंकि टाइम है नहीं। सुपरवाइजर को इतने सारे मार्क्स, देखा आपने, अलग अलग चीजों के अलग अलग मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, तो सप्लीमेंट्री में लिखते 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 वो थक जाएंगे। तो 2 घंटे ऊपर 15-20 मिनट हो गई होगी, तो लोग बोलेंगे तीसरा चौथा प्रैक्टिकल करो मत, खाली लिख दो। समझ आया? चलो, तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है, उसमें कुछ बच्चों को यहां पे मिलने वाला है लियोफिलिक सॉल्ट का प्रिपरेशन, और कुछ बच्चे जो है इनको इनऑर्गेनिक सॉल्ट जो है उसका प्रिपरेशन मिलने वाला है। उसमें अगर आपने सही लिखा है तो उसके 2 मार्क्स हैं, सॉल्ट सही बनाया है तो 3 मार्क्स हैं। सॉल्व बनाने में कुछ नहीं करना, वीडियो देख लो, बहुत इजी है। और आपका प्रैक्टिकल का अप्रोच क्या है, प्रैक्टिकल करने का अप्रोच, उसका 1 मार्क्स है बेटा। इनऑर्गेनिक सॉल्ट में सेम 2 मार्क्स है राइटिंग के, 3 मार्क्स हैं अगर आपने सही प्रिपेयर किया है तो डबल सॉल्ट, और 1 मार्क्स है आपका प्रैक्टिकल का अप्रोच क्या है। उसके बाद दोस्तों लास्ट क्वेश्चन जो है उसके भी 6 मार्क्स है। उसमें एक आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया होगा, उसके अंदर आपको फंक्शनल ग्रुप डिटेक्ट करना है और वो कंपाउंड का नाम बताना है, ठीक है। तो 6 मार्क का प्रैक्टिकल है। अब सुनो मेरी बात अच्छे से सुनना। अगर आपने, जैसे मैंने टेबल आपको सप्लीमेंट्री में बताया था ऑर्गेनिक के लिए, कि एक तो अनसैचुरेटेड कंपाउंड का टेस्ट करना है, एल्कोहल का टेस्ट करना है, फिनॉल का टेस्ट करना है, एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड, अमाइन, इतने टेस्ट करने हैं। अगर आपने सबको एब्सेंट बता दिया ना तो भी 4 मार्क आएंगे। सही समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? अगर आप बोलोगे कि कुछ भी प्रेजेंट नहीं है, सब एब्सेंट है, तो भी 4 मार्क आएंगे, क्योंकि लिखा है कि एब्सेंट जो है फंक्शनल ग्रुप, वो लिखने के 4 मार्क है, और जो प्रेजेंट अगर आपने वो फाइंड कर लिया तो 2 मार्क और मिल जाएंगे, तो 6 मार्क हो गए। और सब एब्सेंट लिख दिया तो भी 4 मार्क आ गए। देखा आपने, फेल तो हो ही नहीं सकते हो आप। और लास्ट में कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन का डिटेक्शन 2-2 मार्क्स का है। अगर आपने किसी तीन को एब्सेंट बता दिया तो भी 4 मार्क मिलेंगे, और सही आपने किसी को प्रेजेंट बता दिया कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन में, तो 2 मार्क्स उसके, तो 6 मार्क हो गए, ठीक है। आपका प्रैक्टिकल का जो जनरल है उसके 4 मार्क है, और वाइवा के 6 मार्क्स है। वाइवा में क्या क्वेश्चन पूछते हैं जनरली, बच्चे मुझे पूछते रहते हैं कि सर वाइवा में क्या पूछते हैं। तो जनरली बेटा क्या होता है वाइवा के अंदर, क्या है कि मतलब वो सुपरवाइजर पर डिपेंड करता है, वो आपकी इंसल्ट करने के लिए ट्राई करेगा। मतलब आपको ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा जो थोड़े ट्रिकी हो या आप ना कर पाओ, समझो आप, क्योंकि वहां 2-3 सुपरवाइजर होते हैं। एक लोकल होता है उस लैब का जो जानकार होता है, जैसे जिस आप स्कूल में गए हो, जैसे आपका प्रैक्टिकल एग्जाम माउंट कार्मेल में है, गांधीनगर, तो वहाँ के जो टीचर होंगे माउंट कार्मेल में जो काम करते हैं केमिस्ट्री टीचर, वो होंगे।
बाहर से एक टीचर आए होंगे, ठीक है, 2 टीचर वो हुए, और तीसरा एक बाहर से और एक सुपरवाइजर डीओ से आएगा, तो 3 जन होते हैं। तो क्या सबसे पहले तो तीनों का ही ट्यूनिंग नहीं होता इतना ज्यादा, समझ आया? तो कुछ ना कुछ वाइवा के अंदर उठ पटांग क्वेश्चन पूछेंगे। जनरली वाइवा के अंदर क्या है, कुछ ऐसा कहीं लिखा नहीं है बोर्ड के जो गाइडलाइंस है उसमें कि क्या पूछना है, पर प्रैक्टिकल अप्रोच के बारे में पूछेंगे। जैसे KMnO4 में ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया एमएन का, एसिडिक मीडियम में KMnO4 में एमएन का वैलेंसी क्या चेंज हो सकता है, बेसिक मीडियम में क्या हो सकता है, बेंजोइक एसिड का फॉर्मूला क्या है। बहुत इजी सी क्वेश्चन, मतलब आपने जो प्रैक्टिकल परफॉर्म किया ना उसके बारे में होगा, ठीक है। थ्योरी से भी बन सकता है क्वेश्चन, थ्योरी का भी टॉलरेंस टेस्ट में क्या करते हैं, फेलिंग में क्या करते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं आप, समझो, समझ आया बेटा? तो ये दोस्तों मैंने आपको जानकारी दे दी प्रैक्टिकल एग्जाम के बारे में। प्रैक्टिकल एग्जाम आपका बहुत अच्छा जाने वाला है, चिंता बिल्कुल मत करो, ठीक है। वीडियो के यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आप लिखो कमेंट बॉक्स में आपको वीडियो कितना यूजफुल रहा, वीडियो को लाइक करो, चैनल को अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो गुजरात बोर्ड के यहाँ पे MCQ, इंपॉर्टेंट थियरीज और गुड सेट नीट के सीरीज भी आने वाले हैं, तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड लक, थैंक यू सो मच।